ए करीमे के अज खजाना गैब गबरो तरसा वजीफा खुरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बाद दुश्मना नजरदारी। सादी ने क्या कहा था? ए वो करीम कि जो गैब के खजाने से मजूसियों, आतिश परस्तों और दूसरे मज़ाहिब, बातिल मज़ाहिब वालों को भी वजीफे लगा रखे हैं, रात दिन वजीफा मिल रहा है। देखो ना, मसीतियां ने वजीफे भी होने किसी जमाने च होने, हुण जरा वजीफियां की सूरत बदल गई, हुण लिफाफियां में वजीफा आ बनना है। उस वेले अगे गदा मंगने तालिब इल्म, हुण गदा मंगने ऐब समझते हैं ते लिफाफे हैं रिज़्क़े गैब समझते हैं। वजीफों की सूरत बदल गई है मगर बात वही है, वही शराब, वही खुम, वही सबू, लेकिन बदल बदल के दिए जा रहे हैं पैमाने। बात वही है, वजीफा वही चल रहा है। तो वजीफा देता है, वजीफा मिलता है। जो शख्स मस्जिद में वजीफा भेजता है या खिदमत करता है तो वो अपने ख्याल के मुताबिक कितना वो करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। जो मौलवी साहब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं उनको वो वजीफ़ा देता है, जो नहीं चलते उनको खारिज कर निकाल देता है, कई और बहाने बनाकर मस्जिद से उनको फारिग कर देता है। दूसरे मुक्तदियों को खड़ा कर देते हैं कि इसमें ये ऐब है। जब तक अपनी तबीयत उससे लगी रही उसके ऐब भी हुनर नज़र आते हैं, और जब अपनी तबीयत भर जाए तो लोगों को साथ लगाकर इमाम साहब को फारिग कर देते हैं। तो वो क्या समझता है असल में कि इसका रिज़्क़ देने वाला मैं हूं, ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला है हमारा इमाम। तो फिर तू उसके पीछे हाथ बांध कर नमाज क्यों पढ़ता है? जब इतना घटिया समझता है तू उसे, तो इसकी इक्तिदा में क्यों खड़ा होता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? आला जात के सामने आला अंदाज में मेहराब में खड़े होने का उसे तू मकाम देता है। आला जात के सामने उससे आगे कोई नहीं होता, तुम तो सब उसके पीछे होते हो। इतना मकाम देकर ये तो फिर मुनाफिकत है। अंदर से तुम उसे ये समझते हो और मेहराब में अल्लाह के सामने अपना नुमाइंदा पेश करते हो उसे। तो कम अज कम इमाम मस्जिद की तो इज्जत करो, है जी। तो ये वजीफा दही का नतीजा है कि आप उसे वजीफा देते हैं, आप चंदा इकट्ठा करके उसको पैसे देते हैं, तो इसके साथ ये सलूक करते हैं। हालांकि आप भी वही मजहब रखते हैं जो वो आपका इमाम रखता है, एक मजहब और अकीदे के कायल हैं दोनों। तो ये हाल है आपका, अक्सरियत का, अक्सरियत जो सुनने में आती है। लेकिन उसको देखिए करीम मुतलक को, कि उसके साथ वो शरीक ठहरा रहे हैं उसको कि ये मूर्तियां, ये बुत हमें रिज़्क़ देते हैं। कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज़्क़ देता है, कोई बच्चा देता है, कोई बेटा देता है, कोई बेटी देता है। ये उनके मज़ाहिब है। 36 लाख बुत हैं हिंदू मजहब में, 36 लाख मूर्तियां हैं जिनके साथ उन्होंने अलग अलग अकीदा बना रखा है कि ये मूर्ति जो है ये देगी, ये मूर्ति ये देगी, ये मूर्ति ये देगी। 36 लाख। मैं इनके गुरुद्वारे में गया, हिंदुओं के मंदिर में गया देखने के लिए, लंदन में गया। तो मैं अंदर जब गया तो मैंने देखा, तो मैंने अर्ज की कि जो आया बुतकदे में उसने सजदों पर किए सजदे, जो आया बुतकदे में उसने सजदों पर किए सजदे। इलाही तूने क्या शय इन बुतों के दरमियान रख दी।
पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ताला यारिया गोला शरीफ ताला यारिया गोला शरीफ। तो क्या शय इन बुतों के दरमियान रख दी? ये भी तो इंसान है, हमारी तरह इंसान है, खाते पीते हैं, अक्लो शऊर हैं। और वाजपेयी जो है देखें, पूरे हिंदुस्तान का सरबराह है। 1 अरब आदमी जो है उस पर हुकूमत कर रहा है। वो 14 करोड़ हैं हम, 1 अरब से ज्यादा। लेकिन अकल देखो, अंग्रेजी भी जानता है, असेंबली में भी बोलता है, सारी दुनिया से राब्ता भी है, पाकिस्तान को आंखें भी दिखाता है, इधर आने से डरता भी है, बुज़दिली से मरता भी है जी, और मुखालफत करता भी है। फिर इतनी समझ, इतनी अकल, इतनी दानाई, इतने इल्म, इतनी तालीम का क्या फायदा कि जब अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियों के सामने, बुतों के सामने झुकता है, मुरादें मांगता है, क्या फायदा? इधर तक को आवाज का जीरो बम मैं जानता हूं, वो नहीं जानते। ये तो आवाज ऊंची नीची कर सकते हैं ना, लेकिन ये चीज जो मेरे सामने है, ये मेरी आवाज की मोहताज है, मैं इसका मोहताज नहीं हूं। इसलिए मुझे देखें, बोल तो मैं रहा हूं ना, ये तो नहीं बोल रहा, ये तो वसीला है, बस ये आप तक आवाज पहुंचा रहा है। इस वसीले की सिर्फ आवाज है, और इस वसीले का आपने एहतराम किया कि नहीं? इसको सफाई से रखा, इसका ख्याल रखते हैं, इसको बाहर गली में नहीं फेंकते हैं जी, क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, इसमें खास बात है, ठीक है ना, क्योंकि आवाज पहुंचाता है आप तक। तो इस बेजान चीज की आप कदर करते हैं कि आप तक आवाज पहुंचाता है, तो उन अंबिया और रसूलों की कदर क्यों नहीं करते जो अल्लाह की आवाज आप तक पहुंचाते हैं? देखें, 1 मिनट बैठे, माइक से बात होगी तो माइक की सफाई क्या है, इसकी वजह क्या है? ख्याल करते हैं कि हम तक आवाज पहुंचती है। तो अगर गुंबद खजरा की सफाई हो जाए, मैं इस दफा हाजिर हुआ तो मिट्टी देखी दूर से, तो मैंने कहा कि सरकार की तबीयत मुबारक पर यह ख्याल कभी नहीं गुजरा, तो शायद ज़मीन की मिट्टी मुशर्रफ होना चाहती है कि ज़मीन पर तो सारी उम्र पड़ी रही, अगर गुंबद खजरा की रिफत का शरफ मुझे अता हो जाए तो ये वजह तो हो सकती है। तो एहतमाम क्यों नहीं होता? वहां हरम शरीफ के मायकों को देखें, आप मस्जिद को देखें, उसकी सफाई का इंतजाम देखें, हजारों लोग मुलाजिम हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने मस्जिद का पता दिया, जिसने मिहराब का मकाम बताया, जिसने इमामत की शान बताई, जिसने कुरान दिया, जिसने ईमान दिया, उसकी जाली शरीफ और गुंबद खजरा पर ये मिट्टी देखकर मुझे हैरत होती है कि उन लोगों का तो इतना भी शऊर नहीं है कि जिस तरह मैंने मिसाल दी कि माइक की सफाई इसलिए करते हैं कि आप तक पैगाम पहुंचता है,
तो अल्लाह के रसूल आप तक पैगाम पहुंचाने वाले हैं, ये तो जामिद व साकित है, वो तो इंसान हैं, फिर इंसान कामिल हैं। उनको तो अल्लाह ने अपने गैब के खजानों से भी नवाजा है, जबान भी दी है, अक्ल कुल अता फरमाई है। तो उनका अगर एहतराम न किया जाए तो फिर इंसान की सोच बड़ी महदूद हुई ना। आप बात समझ गए।